कहानी है मेहनतपुर नाम के गांव, जहां सखाराम अपने परिवार के साथ रहता था और अपना एक भोजनालय चलाने का काम करता था। सारे मजदूर और गांव वाले सभी सखाराम के भोजनालय में भोजन करके अपना अपना काम किया करते हैं। एक दिन एक आदमी सखाराम के भोजनालय में भोजन करने के लिए आया। बताइए भाई साहब, क्या खाएंगे आप? आपके भोजनालय में अभी क्या है बताइए। आलू पराठा, गोभी पराठा, मूली पराठा, मेथी पराठा, गर्मा गर्म शीरा, चना मसाला, पनीर दो प्याजा, सेव टमाटर नु साग और मीठे मई गुलाब जामुन, साथ में थोड़ी सी लस्सी। बताइए आप क्या खाएंगे? आपकी आवाज सुनकर ही मेरे मुंह में पानी आ गया है। जो सबसे अच्छा बनता है वो बना कर दे दीजिए। अरे ओ, कुंदन साहब के लिए चना मसाला और मखनी नान परोस दो, साथ में लस्सी भी दे देना। मजा आएगा, मजा आएगा। जल्दी लाओ। जैसे ही कुंदन ने नीलेश को खाना परोसा, नीलेश बड़े चाव से सारा का सारा खाना खाने लगा। खाना खत्म करते ही नीलेश ने कहा, खाना बड़ा ही स्वादिष्ट और लाजवाब था भाई, वाह मजा आ गया। ये होता है असली खाना, वरना मेरी बीवी जो बनाती है उसमें तो कोई स्वाद ही नहीं होता है। उसे तो मैं गली के कुत्तों को खिला देता हूँ और बेचारे अगले दिन वो सारे कुत्ते बीमार हो जाते हैं। इस होटल में खाने के साथ नींबू पानी भी मिलता है। कुंदन भाई जरा मीठा लाना। अरे रुको, वो पानी तुम्हारे हाथ धोने के लिए है, पीने के लिए नहीं। क्या बात कर रहे हो तुम? अरे हमने तो अभी तक यही सुना है कि नींबू को पानी में डालकर पीते हैं, ना कि उसमें हाथ धोते हैं। तो फिर आप गलत जगह पर आ गए हैं। आपको किसी सस्ते भोजनालय में जाना चाहिए। बिल पे कीजिए और जाइए यहाँ से। कुंदन ने नीलेश के पास आकर एक पर्ची थमाई, जिसे देखकर नीलेश के होश उड़ गए। ये सब क्या है? चना मसाला 300 रुपए और नान 70 रुपए। नहीं भाई, मैंने कोई पार्सल नहीं करवाया है, इतने पैसे नहीं होने चाहिए। भाई साहब, ये कोई पार्सल के पैसे नहीं, बल्कि जो तुमने खाए हैं उसके पैसे हैं। इतनी तो मेरे दिन की दिहाड़ी भी नहीं है, और इतना महंगा खाना। अगर मुझे पता होता तो मैं थोड़ी ना खाता। नीलेश अपनी जेब से 100 रुपए निकालकर टेबल पर रख देता है। कुंदन गुस्से से अपने मालिक सखाराम को आवाज लगाता है। मालिक, इस आदमी के पास पैसे ही नहीं है। इसका बिल पूरे 700 रुपए है, मगर ये सिर्फ 100 रुपए देकर हमें टरकाने की कोशिश कर रहा है। नीलेश की बात सुनकर सखाराम गुस्से से वहाँ पर आता है। तुम्हारी जेब में जब फूटी कौड़ी नहीं थी तो तुम्हें क्या जरूरत थी यहाँ पर आने की? तुम्हारे जैसे लोगों को इस भोजनालय में आने का कोई अधिकार नहीं है। जल्दी से पैसे निकाल, नहीं तो मैं तेरा मार मार कर भड़ता बना दूंगा। अजीब बदतमीज आदमी हैं आप तो ग्राहकों के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। बदतमीजी उसके साथ नहीं की जाती जिसकी कोई इज्जत होती है, और आज की दुनिया में जिसके पास पैसे नहीं होते उसकी कोई इज्जत नहीं होती। इतना बोलकर सखाराम भोजनालय के कर्मचारियों से बोलता है, देखते क्या हो, मारो इसे। सखाराम की बात सुनते ही ढाबे के सारे कर्मचारी नीलेश को बुरी तरह से पीटने लगते हैं। सखाराम गुस्से से नीलेश से बोलता है, तुझे 2 दिन तक भोजनालय की झूठी प्लेट साफ करनी होगी, तब कहीं जाकर बिल चुकता होगा। नीलेश 2 दिन तक लगातार उस भोजनालय की झूठी प्लेट साफ करता रहा। 2 दिन बाद नीलेश अपने घर जाकर अपने साथ हुई उस दुर्घटना को रोते हुए अपनी पत्नी विमला को बताता है। अजी, क्या जरूरत थी उस भोजनालय में जाने की, जब आपके पास इतने पैसे नहीं थे। निर्दयी लोगों ने पहले तो आपको बुरी तरह से पीटा, उसके बाद भी जब उनका दिल नहीं भरा तो उन्होंने 2 दिन तक लगातार भोजनालय में आपसे जानवरों की तरह काम करवाया। मेरा बहुत अपमान किया है विमला। आज मुझे एक बात समझ में आ गई कि बेचारे गरीब और असहाय लोगों को अच्छे भोजनालय में भोजन करने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अजी, आप क्या कर लेंगे? आप तो खुद मार खाकर आ रहे हैं। मैं अपना भोजनालय खुद बनाऊंगा और अपने गांव में एक ऐसा भोजनालय बनाकर तैयार करूंगा जहां हर गरीब को बहुत सस्ते में अच्छा भोजन मिल सके। आखिर गरीब के भी कुछ अधिकार होते हैं विमला। गरीब का जन्म इन निर्दयी लोगों से मार खाने के लिए नहीं हुआ, उसे भी अच्छा भोजन करने का अधिकार है।
लेकिन कैसे? नीलेश ने अपनी पत्नी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप रात भर गहरी सोच में गुम रहा। अगली सुबह नीलेश गांव के हर घर में जाकर चंदा जमा करने लगा, मगर सब ने उसे अपमानित करके अपने घरों से भगा दिया। गांव का ही एक आदमी नीलेश का मजाक उड़ाते हुए बोला, पागल हो गए हो क्या? अरे कोई काम धंधा करो। ये अचानक तुम्हारे अंदर गरीबों के प्रति इतना प्रेम कैसे जागृत हो गया? उसके लिए तो देश के नेता ही काफी हैं। ये कैसी बात कर रहे हो तुम? मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ गांव की भलाई के लिए कर रहा हूँ। हमारे गांव का नाम मेहनतपुर है। हमारे गांव के वासी दिन भर मेहनत में जुटे रहते हैं और उन्हें ढंग का एक वक्त का भोजन भी नहीं मिल पाता। तुम मेरा साथ देने की बजाय मुझे उल्टा अपमानित कर रहे हो। हाँ, क्योंकि तुम दिन में मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हो। मेरे भाई, ऐसा सिर्फ फिल्मों में होता है, मगर वास्तविकता इससे बहुत अलग है। और मुझे एक बात बताओ नीलेश, एक बार को मान लिया जाए कि तुम अपने मकसद में सफल भी हो गए, तो 1 रुपए की थाली कब तक तुम गरीब लोगों को खिला पाओगे? ये पूरी तरह से असंभव है। इतना कहकर वो नीलेश का मजाक उड़ाता हुआ सखाराम के भोजनालय में जाकर बोला, सुना सखाराम जी, नीलेश अपने गांव में एक भोजनालय बनाना चाहता है। आप जो थाली 700 रुपए में बेचते हैं, वो थाली वो 1 रुपए में बेचने की सोच रहा है। लगता है उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। अब उस बेवकूफ को कौन समझाए? तभी सखाराम का नौकर कुंदन सखाराम के पास आकर धीरे से बोला, सखाराम जी, हमें इसकी बातों को मजाक में नहीं लेना चाहिए। ओए, क्या कहना चाहता है तू? अगर नीलेश अपने मकसद में सफल हो गया तो कभी आपने सोचा है आपके भोजनालय का क्या होगा? कुत्ते लौटेंगे, कुत्ते। अरे काली जुबान है, कभी तो अच्छा बोल दिया कर। तेरे मुंह से जब भी निकला है हमेशा उल्टा सीधा ही निकला है। चिंता मत कर, इस गांव का मुखिया मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। वो नीलेश को अच्छी तरह से समझा देगा। सखाराम गांव के मुखिया के पास गया। मुखिया, हमारी मित्रता के चर्चे दूर दूर तक प्रसिद्ध हैं। मत भूलना, जो थाली मैं 700 रुपए में बेचता हूँ, वही थाली मैं तुम्हें 600 में खाने के लिए देता हूँ, यानी पूरे 100 का डिस्काउंट। बोल तो ऐसे रहे हो जैसे मेरे ऊपर बहुत बड़ा कोई उपकार करते हो। मैंने तो तुमसे कभी नहीं कहा कि तुम मुझे 100 रुपए का डिस्काउंट दो। और वैसे भी मैं तुम्हारे भोजनालय में महीने में 1 आध बार ही तो भोजन करता हूँ, और मुश्किल से अब तक तुम्हारे भोजनालय में 4 या 5 बार ही भोजन किया है। इस हिसाब से तुम्हारे 500 रुपए मेरे ऊपर बकाया है। लगता है मुखिया तुम मेरी बात का बुरा मान गए। तुम अच्छी तरह से जानते हो सखाराम कि मुझे चापलूसों से सख्त नफरत है। मुद्दे की बात करो, किस काम के लिए यहाँ पर आए हो? कुछ दिन पहले नीलेश मेरे भोजनालय में भोजन करने आया था। अब आप ही बताओ मुखिया जी, 700 रुपए के बदले वो सिर्फ 100 रुपए दे रहा था। इसलिए मैंने उससे 2 दिन तक अपने भोजनालय की झूठी प्लेटें क्या साफ करवा दी। वो तो बुरी तरह से क्रोधित हो गया। हाँ, मैंने सुना है कि तुमने उसे पीटा भी था। हाँ, क्रोध में 1-2 थप्पड़ तो मार ही दिए थे, लेकिन इतना भी नहीं पीटा था कि वो इतना नाराज हो जाए। कहना क्या चाहते हो सखाराम? खुलकर बात करो। वो इस गांव में एक भोजनालय बनाने की तैयारी कर रहा है, और जो थाली मैं 700 रुपए में देता हूँ, वही थाली वो 1 रुपए में ग्राहकों को बेचेगा। अगर ऐसा हो गया ना, तो मेरा तो भोजनालय बंद हो जाएगा। मैं सड़क पर आ जाऊंगा। सखाराम की बात सुनकर मुखिया हंसने लगा। सखाराम, लगता है नीलेश की तो बुद्धि भ्रष्ट हो ही गई है, लेकिन मुझे लगता है साथ में तुम्हारी भी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। ऐसा संभव नहीं है। सोच लो मुखिया, अगर वो अपने मकसद में कामयाब हो गया ना, तो उसके नाम के चर्चे दूर दूर तक फैल जाएंगे। लोग इस गांव के मुखिया से ज्यादा सम्मान उसका करेंगे। और फिर कोई बड़ी बात नहीं है कि कुछ सालों बाद उसकी दयालुता को देखकर गांव के वासी उसे ही मुखिया बना दे। जरूर वो कुछ बड़ा करने की सोच रहा है। सखाराम की बात सुनकर मुखिया सोच में पड़ गया। बात तो तुमने मेरे पते की है। अब मैं किसी को गांव में भोजनालय बनाने से तो नहीं रोक सकता। हाँ, इतना जरूर कर सकता हूँ कि वो आजकल मेरी ही भट्टी पर दिहाड़ी पर काम कर रहा है,
तो मैं उसे धक्के देकर बाहर निकाल दूंगा। उसके बाद वो सिर्फ अपना पेट भरने की सोचेगा, ना कि गांव के गरीब भिखारियों का पेट भरने की। सखाराम वहाँ से चला गया। मुखिया ने उसी दिन नीलेश को काम से निकाल दिया। लेकिन मेरी गलती क्या है मुखिया जी? तेरी गलती ये है कि तू गांव में भोजनालय बनाना चाहता है। हाँ, तो इसमें गलत क्या है? अगर मैं गरीब का भला चाहता हूँ तो आपको तो प्रसन्न होना चाहिए। तू गरीबों का कोई भला नहीं चाहता नीलेश। मैं अच्छी तरह से जान गया हूँ कि तू सिर्फ अपना नाम करना चाहता है और मुझे मेरे पद से हटाकर खुद गांव का मुखिया बनना चाहता है। अरे पहले अपना और अपनी पत्नी का ही पेट भर ले, बाद में गरीबों के बारे में सोचना। चल निकल यहाँ से। मगर नीलेश ने हार नहीं मानी। नीलेश शहर जाकर चंदा जमा करने लगा। इस दौरान उसकी मुलाकात सेठ जमुना प्रसाद से हुई। जमुना प्रसाद बेहद दयालु व्यक्ति थे। मुझे तुम्हारी सोच बहुत अच्छी लगी नीलेश, कि तुम एक ऐसा भोजनालय बनाकर तैयार करना चाहते हो जहाँ पर गरीब अच्छा भोजन कर सके। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। सेठ जमुना प्रसाद की मदद से नीलेश ने गांव में एक बहुत अच्छा भोजनालय तैयार करवाया। उसके भोजनालय में गुजराती, मराठी, कन्नड़ सभी तरह के भोजन तैयार होने लगे। भोजनालय बनते ही कुछ लोग भोजनालय में भोजन करने के लिए आ गए। वो सब देश के अलग अलग शहरों के रहने वाले थे। एक गुजराती नीलेश से बोला, તમારા રેસ્ટોરન્ટ માંથી બહુ મસ્ત ખુશ્બુ આવે છે। આ ખુશ્બુ સૂંઘીને હું પોતાની રોકી ના શક્યો। તો હવે મને જમવા આપો। नीलेश ने उस गुजराती को एक थाली में गुजरात का सारा प्रसिद्ध भोजन परोस दिया। भोजन खाकर गुजराती खुश होते हुए नीलेश से बोला, કેટલા રૂપિયા? બસ 1 રૂપિયાની આખી થાળી મળશે। 1 रुपए का नाम सुनकर गुजराती खुश हो गया। भोजनालय में लोगों की भीड़ लगने लगी। दूर दूर के शहर के लोग नीलेश के भोजनालय में भोजन करने के लिए आने लगे। अमीर हो या गरीब, नीलेश हर किसी से एक थाली का 1 रुपया ही वसूलता था। और ये बात सखाराम को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। सखाराम क्रोधित होकर कुंदन से बोला, इस नीलेश ने तो मेरे भोजनालय को बंद करवा दिया है। मेरे भोजनालय में कोई कुत्ता तक नहीं भटकता। कुछ करो कुंदन। चिंता मत कीजिए सखाराम जी, मेरे पास एक उपाय है। कैसा उपाय? क्यों ना हम दोनों उसके भोजनालय में आग लगवा दें। जब 2-4 लोग जलकर मर जाएंगे तो उसका भोजनालय बंद हो जाएगा। सखाराम और कुंदन उस समय नीलेश के भोजनालय में आग लगाने की योजना बना रहे थे। उसी समय सेठ जमुना दास वहाँ से गुजर रहे थे। जमुना दास ने सखाराम और कुंदन की सारी बातें सुन ली। उन्होंने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। पुलिस उस दिन से नीलेश के भोजनालय पर नजर रखने लगी। रात के वक्त सखाराम और कुंदन भोजनालय में आग लगाने के लिए बहुत सारा पेट्रोल लेकर आ गए, मगर तभी पुलिस ने उन्हें दबोच लिया। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी सखाराम। तुम तो गांव के सम्मानित व्यक्ति हो। मुझे छोड़ दीजिए इंस्पेक्टर साहब, मैं इसके भोजनालय को जलाकर राख कर दूंगा। इसकी वजह से मेरा भोजनालय बंद हो गया। नहीं सखाराम, मेरी वजह से नहीं, बल्कि तुम्हारे ग्राहकों के साथ तुम्हारे बुरे व्यवहार की वजह से तुम्हारा भोजनालय बंद हुआ है। तुमने मुझे अपमानित किया। मैं चाहता तो अपने अपमान का जवाब किसी और तरीके से भी दे सकता था, लेकिन नहीं, मैं तुम्हारे अपमान का घूंट अमृत समझकर पी गया। और देखो, आज इस भोजनालय में देश का हर नागरिक आता है और सिर्फ 1 रुपए में पेट भरकर भोजन करके चला जाता है। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे प्रॉफिट नहीं हो रहा? मेरे परिवार का खर्चा इसी भोजनालय से चलता है। पुलिस ने सखाराम और कुंदन को गिरफ्तार कर लिया और सखाराम का भोजनालय बंद हो गया। आज भी नीलेश के भोजनालय में 1 रुपए की ही थाली मिलती है।